हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। गाइस, आज हम एक रीडिंग करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है कि आप जिनसे प्यार करते हैं वो आपके बारे में, वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते, उनकी आपके बारे में क्या सोच है, क्या धारणा है। इसके आज का जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है। तो गाइस, हम सबसे पहले आपकी एनर्जी देखेंगे। तो चलिए पहले आपकी एनर्जी देखते हैं। सॉरी, गैस हम यहाँ पर उल्टे कार्ड नहीं पकड़ेंगे। आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। और गैस ये ध्यान रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये आपसे रेजोनेट हो सकती है और नहीं भी। तो जितनी बात आपसे रेजोनेट हो उन्हें आप लें, और जो ना हो उन्हें आप प्लीज़ जाने दें। तो गैस स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि इस समय मेरे व्यूअर्स की एनर्जी अपने पर्सन के लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स की एनर्जी इस समय क्या है। यस गाइस, हम इन्हें ऐसे सेट करेंगे। यस गाइस, आपका फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल, सेकंड है आपका द फूल, और थर्ड है द मैजिशियन। गाइस, मैजिशियन एक बहुत बड़ा कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है ये। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। साथ ही आपकी रीडिंग में फूल भी आया है, तो ये भी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो गाइस, आपका जो पहला कार्ड है उसका 2 ऑफ पेंटिकल कार्ड है। इससे मैं ये देख पा रही हूँ कि आप अभी आप दो चीज़ों को लेकर जगल कर रहे हैं। वो दो चीज़ें हैं, आपके पास नए ऑफ़र भी आ रहे हैं रिश्ते को लेकर, या अगर आप मैरिज के लिए अपना लड़का देख रहे हैं तो उसके लिए भी कई रिश्ते आपके सामने, आपके पास आ रहे हैं। तो आप जगल कर रहे हैं अपने अपने पर्सन के बारे में। आप ये सोच रहे हैं कि क्या आपको अपने पर्सन का वेट करना चाहिए या नहीं, या आपको नया ऑफ़र स्वीकार कर लेना चाहिए। आप इसके बाद आपको ऐसा लगता है कि सबको जाने दो और जो भी हो रहा है उसे होने दो। फिर आप ऐसी एनर्जी में आ जाते हो, फूल की एनर्जी में, कि छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो और जो कुछ हो रहा है उसे होने दो। आपको अपने जीवन में एक नई शुरुआत करनी है। सीधी बात ये है कि आप चाहते हो कि अब बहुत हुआ, अब जो भी हुआ आपने बहुत वेट कर लिया अपने पर्सन का, और बहुत वेट कर लिया। अब जो होगा सो सही होगा, और अब भगवान देखेंगे जो भी होगा। आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया भगवान के लिए, भगवान के ऊपर। और अब आप अपने करीबी लोगों की बात सुन रहे हैं कि जैसा सब सही है, जैसा आपके लिए अच्छा है वो हो रहा है, सही है। आप ऐसा सोच के चल रहे हैं। थर्ड कार्ड है आपका था मैजिशियन। तो मैजिशियन, आपने जब भगवान पर सब कुछ सरेंडर कर ही दिया है, तो अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपको भगवान ने एक पावर दी है, एंजल्स ने एक पावर दी है। आपके पास सारे टूल्स हैं। जैसे इस मैजिशियन के पास वॉन्ड भी है, सोर्स भी है, कप्स भी हैं, पेंटिकल भी है, और साथ में एक मैजिकल छड़ी भी है, जादू की छड़ी भी है, जिससे वो चाहे वो पा सकता है। जो भी चीज़ चाहे वो मैजिशियन पा सकता है। तो आपने जब भगवान पर सब कुछ सरेंडर कर दिया, तो आपको अब ये अपॉर्चुनिटी भगवान देने वाले हैं कि जैसा आप चाहेंगे अपनी लाइफ को वैसा बनाएंगे। मतलब आप जो चाहेंगे आपको वो मिलेगा। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मिलेगा। ऐसा मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपने अपना जैसे अपने लिए सोचा है वैसा आपको मिलेगा लाइफ। एक आप नई शुरुआत करेंगे, चाहे वो आप अपने नए पर्सन के साथ करें, चाहे वो आप अपने पुराने पर्सन के साथ करें जिनको आप पसंद करते हैं। चाहे ये फिर कोई नया जो है, जैसे कि ये दो लोगों में जगल कर रहा है ये व्यक्ति, तो हो सकता है कि आप जिन दो लोगों में जगल कर रहे हैं उन दो में से ही किसी एक के साथ आपकी नई शुरुआत हो, और फिर इस नई शुरुआत के साथ ही आपका जो जीवन हो जैसा आप चाहते हैं वैसा स्मूथ, खुशी आपकी लाइफ, खुशी जॉयफुल आपकी लाइफ चले खुशी के साथ। तो ऐसा मैं यहाँ देख पा रही हूँ। और ये बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर जो ये कार्ड है ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। इसे देख कर मुझे लगता है आपने अपना बहुत ज़्यादा समय इन्वेस्ट किया है इस रिलेशन में, और आप चाहते हैं, और अब आप मेहनत का फल देखना चाहते हैं कि मैंने भगवान पर सब कुछ सरेंडर कर दिया,
मैंने इतना समय व्यतीत कर दिया इस रिश्ते पर, तो अब मुझे क्या मिलेगा। आप ये सोच रहे हैं अब मुझे क्या मिलेगा, लेकिन अब आपकी जो जर्नी शुरू होने वाली है उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। ओके गाइस, अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है। वाह गाइज, आपके पर्सन के लिए पहला, आपके पर्सन की एनर्जी के लिए आपका कार्ड आया है फर्स्ट नाइट ऑफ सोर्ड्स, सेकंड आपका कार्ड है एस ऑफ कप, और थर्ड कार्ड है आपका आपके पर्सन के लिए टेम्परेंस। गाइज, आपके पर्सन जो है बहुत ही तेजी के साथ आपके पास आना चाहते हैं और आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, और आप वो नहीं चाहते कि आप उनके हाथों से कहीं जाएं। वो उनको पता है कि आपके पास और ऑप्शन भी हैं, आपके आसपास भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको पसंद करते हैं, तो आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो। इसलिए वो ये नहीं चाहते, इसलिए वो इस मौके को हाथ से जाने देना नहीं चाहते हैं और भाग कर आपके पास आना चाहते हैं, और इसके साथ ही आपको अपने प्यार का कप देना चाहते हैं, ये सॉफ्ट कप। वो चाहते हैं कि आपको, आपके साथ वो अपने जीवन की एक नई शुरुआत करें, क्योंकि वो आपको अपने लाइफ में एक एंजल की तरह देखते हैं। एक आपने उन्हें अपने प्यार का कप दिया था एक एंजल की तरह, जिस तरीके से एंजल इस कार्ड में एक कप दे रहा है एक पिजन को, उसी तरीके से आपने अपने पर्सन को अपने प्यार का कप दिया था, लेकिन उन्होंने उस समय उसकी वैल्यू नहीं की। लेकिन अब इस समय उनको इस बात की वैल्यू हो रही है, और वो सोच रहे हैं इससे पहले सब कुछ ख़त्म हो, उससे पहले वो आपके पास भाग कर आएँ और अपने प्यार का कप आपको दें। और इस रिश्ते में टेम्परेंस से मुझे पता चल रहा है कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जितना आपने उनके लिए किया है, जितना प्यार आपने उनको किया है, जितना समर्पण आपने उनके प्रति किया है, वैसा ही वो भी आपके प्रति रखते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। तो वो ऐसा आपके प्रति चाहते हैं कि वो भी इक्वल करें, जो भी हो अब इस रिश्ते में वो इक्वल हो, ऐसा मुझे लग रहा है। और आपके रिश्ते पर एंजल्स की कृपा है, ऐसा मुझे देख पा रही हूँ मैं। गाइस, अब हम देखते हैं इस एनर्जी का, सॉरी, इस रिलेशन का आउटकम क्या होगा। क्या होगा, ये यूनिवर्स मुझे गाइड करे, आउटकम क्या होगा। वाह, दोबारा से नाइट ऑफ सोर्ड्स। गाइज, आपके जो इसका आउटकम जो होगा, ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपको जीतना चाहते हैं। जो भी आपके आसपास लोग हैं उनको मालूम है कि उनको आपको अगर पाना है तो उनको एक युद्ध जैसा, उनके आगे एक युद्ध जैसी परिस्थिति है। तो उनको उस रास्ते को क्लियर करना पड़ेगा, आप तक आने के रास्ते को, और वो उस रास्ते को क्लियर करने के लिए अब तैयार हैं, जैसा कि मुझे नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से दिखाई दे रहा है। लेकिन बीच में उनको मालूम है कि बहुत नेगेटिव चीज़ें आएंगी रास्ते में, बहुत नेगेटिव चीज़ें आएंगी, लेकिन वो इनको क्लियर करके आपके, जिस तरीके से ये रास्ता दो लोग रोक के खड़े हुए हैं, इस स्कॉर्पियो का, इसका, बिच्छू का, जो भी आप समझें, इसका रास्ता रोक के खड़े हुए हैं, तो ये दो लोग हैं। तो वो चाहते हैं कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं जो आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं, जो आपको उनके पास नहीं आने देना चाहते हैं, जो भी इस रिश्ते में ऑब्स्टेकल बन रहे हैं, उन सभी को वो पार करना चाहते हैं। सारे ऑब्स्टेकल जो भी उनके रास्ते में, इस रास्ते में जितने भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, उन सबको वो पार करना चाहते हैं और आप तक आना चाहते हैं। तो गाइज, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इसमें ये है कि आपके पर्सन जल्दी आपके पास आना चाहते हैं और उस रिश्ते की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। और साथ ही जब कार्ड आया है 6 ऑफ
कप का बॉटम ऑफ द डेक में है, जो मुझे बता रहा है कि गैस ये आपके सोलमेट हैं। आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हो या अपने बचपन के दोस्त के साथ डील कर रहे हो। जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो ये आपके बचपन के दोस्त हैं या फिर आपके सोलमेट हैं, जिनसे आपके पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। और अब आपके रास्ते की और रिश्ते की जो भी सारी परेशानियाँ हैं सारी अब आपको बाय बाय कहने वाली हैं, सारी जाने वाली हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको वो अपना प्यार का कप ऑफर करने वाले हैं। और गैस जैसे देख के डरिएगा नहीं, 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, एक अंत का कार्ड होता है, एक अंत के बाद एक नई शुरुआत का कार्ड होता है। जो आपके रिश्ते की एक साइकिल ख़त्म हो चुकी है, जो आपने बहुत दुख झेला है इस रिश्ते में, और इस रिश्ते में झेले हुए दुख के बाद आपकी लाइफ में एक सवेरा आने वाला है, जो कि यहाँ पर जो सूरज की रोशनी धीरे धीरे आ रही है, उस तरीके से आपकी लाइफ में एक नया रोशनी आने वाली है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो गाइस ये थी हमारी छोटी सी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, आपकी इसने कोई हेल्प करी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।